कमर चीमा, ये पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 90 दिन के लिए बेसहारा छोड़ दिया अपने पाकिस्तान को। फैसला गलत 3 अप्रैल का। तो जो मोना आलम कह रही है कि स्पीकर के फैसले को गलत बताया जाएगा लेकिन संसद भंग करने के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा, तो फिर चुनाव होंगे वो 4-5 महीने। तो अभी फिर इमरान का क्या होगा, मतलब वो जानना इंपॉर्टेंट है। उनका क्या होगा, वो जेल जाएंगे, फिर उनके पुराने केसेस को लेंगे फिर? देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो एक्शंस डेप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद हुए वो किस तरह वापस आ जाएंगे जब डेप्टी स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से जहां से बात चली उसको उसकी जो बेस ही गलत है, तो अगले एक्शन किस तरह जस्टिफाई हो जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, जिस तरह के चीफ जस्टिस ने बार बार एक चीज कही है, संसद भंग का फैसला वापस होगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से मुझे ऐसे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि देखिए जब 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं तो वो कुछ ना कुछ जारी बात हमसे अच्छा सोच रहे होंगे। सो आगे जाके एक तो बेसिस ही गलत हो गई, आगे जाके जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं बिलावल भुट्टो या बाकी लोग, उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम तब्दीलियां लेके आना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं। इमरान खान अपनी मर्जी की रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, जो काम पार्लियामेंट के करने के वो पार्लियामेंट करे। हमने क्योंकि लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन को जो छेड़छाड़ की गई है, हमारा मैंडेट उस तक आता है। अब वो चीज है कि क्या वो कहेंगे इलेक्शन करवाओ, तो ये तो फिर पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत हो गई। लेकिन वो ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्शन कि जो लुकिंग आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, वो देख सकती है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो जाए, तो ये चीज तो लगती है। लेकिन आगे जाके हमें इस चीज को देखना है कि इमरान खान के हवाले से आपने बात की, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को जेल में जाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी, और ना ही कोई इस तरह की उनके ऊपर केसेस हैं, और ना ही ऑपोजिशन इस वक्त बड़ी मेच्योर ऑपोजिशन है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने बहुत दफा रूल कर लिया है, ये 2-2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको पता है गवर्नमेंट कैसे करनी है। इमरान खान की स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रूल करने की बिल्कुल डिफरेंट थी। वो समझते थे जितना मैं तकसीम करूंगा, डिवाइड करूंगा, लोग मेरे साथ रहेंगे और इनको बुरा भला कहेंगे। जबकि ऑपोजिशन अभी तक इस तरह की कोई जो है वो डिवाइड उस तरह नहीं कर रही, ना फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर ना बाकी। तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान जेल में ही वो चीजें नहीं होंगी। अच्छा, इमरान खान की पार्टी के नेता भी हमारे साथ मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब हैं, पीटीआई के नेता है। अब्बासी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया। हाँ, देखें जी, अभी थोड़ी देर में जो फैसला आएगा तो हम तो इसको 3 तरह से देख रहे हैं। 3 इसके एक्सपेक्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी, और दूसरा है इंतजामी एक्सपेक्ट्स है, और तीसरा है इसके सियासी एक्सपेक्ट्स। तो अभी जो भी फैसला आएगा उसमें आने वाले हालात में इसके जो अगर कानून और आइन के मुताबिक आएगा तो फिर उसकी बाकी जो इंतजामी मामला तो बहुत सारे आगे हो चुके हैं, जिसमें डिसॉल्व हुई है हमारी पार्लियामेंट, और फिर सदर साहब ने केयर टेकर के लिए एक प्रोसेस था वो शुरू किया। और तीसरे इंतजामी मामला जो है, इस टाइम पूरा मुल्क जो है वो किस तरह आगे चलेगा। तो ये फैसले पे हम देख रहे हैं, अगर इस पे फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ फिर तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और बाकी अभी जो बात कर रहे थे आप इमरान खान के, इमरान खान पे कोई केस अभी जब तक मैं आपसे बात करूं इस टाइम तक पूरे पाकिस्तान में इमरान खान पे कोई केस नहीं है। और सेकेंडली, अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की वो एडवांचर की गई तो इस टाइम हर पार्टी की जरूरत फ्रेश मैंडेट है, अच्छा अमन अमान है। तो आप समझते हैं कि अगर इमरान खान के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ की गई तो मुल्क के सियासी हालात, अमन अमान के हालात, फिर हमारी पार्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर पार्टी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके से भी कोई हरकत। आप तो कुछ धमकी से, आपकी टोन थोड़ी धमकी वाली है, मतलब कुछ अगर कुछ हुआ तो फिर जो है अमन अमान बिगड़ सकता है, कुछ इस तरह की बात? क्योंकि नहीं, देखिए, जब ज्यादती होगी, अगर ज्यादती होगी तो फिर तो कोई भी घर पे आराम से नहीं बैठेगा ना। इस टाइम हम चाह रहे हैं कि फ्रेश मैंडेट हो, आवाम के पास जाए जाए, नए इलेक्शन हो, और जिसको आवाम चुने वो हुकूमत करे। तो अगर इस तरह जिस तरह की वो कुछ ये चीजें सुनी सुनाई है कि अगर कहीं कोई छेड़छाड़ हुई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा वायलेंट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा चार्ज वर्कर किसी का नहीं। और इस टाइम इमरान खान, अभी 10 दिन पहले हमने जलसा किया, उसमें ये
मेरा सबको बस पता चल गया कि सबसे पॉपुलर लीडर है। आरिफ अब्बास जी, मेरा सवाल है कोई और सरप्राइज तो नहीं है ना? बस अब मतलब एक सरप्राइज आप कह रहे थे, नहीं, सरप्राइज देंगे आप खत्म हो गए सारे सरप्राइज। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 5 वाला सरप्राइज था, कोई और सरप्राइज तो नहीं बचा ना सर अभी? नहीं, आर्टिकल 5 तो एक चीज थी जो एक्सरसाइज हुई, आपके सामने हुई। उसी आर्टिकल 5 पे ये रूलिंग आई। हमारे डिप्टी जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, तो सरप्राइज कोई भी नहीं है, ये हकीकत है और बड़ी स्ट्रांग हकीकत है कि इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है। और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो इलेक्शन हो। और हम पहले बैसाखियों पे थे, हमारे पास सिंगल मेजोरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, तो हम चाहते हैं कि अभी हम अक्सरियत के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था, 3 अप्रैल का फैसला गलत है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कह दिया, यानी कि फैसला आपके खिलाफ आने जा रहा है, ये तो आप भी मानकर चल रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मेरी अर्ज सुने। अब आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और हम सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी मानते हैं जी। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म के पाबंद है और जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म करेगी उसको मुताबिक हम आगे चलेंगे। लेकिन जहां तक आर्टिकल 5 का ताल्लुक है, हमने हर बंदी की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। हमारे डिप्टी स्पीकर के नजदीक उसकी इंटरप्रिटेशन सी वो उसने एक्सरसाइज की। अगर सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर इदारा है, उस तशरीह वो करता है आइन के किसी भी क्लास की, तो अगर वो समझते हैं ये गलत हुआ तो हमारी सार आंखों पर हम उनका हर फैसला बिल्कुल ट्रू स्पिरिट के साथ कबूल करेंगे। नहीं तो फिर जो है विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा या फिर आगे 6-7 महीने में चुनाव होंगे, कोई बैकअप प्लान है आपका? बस फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विशंबर दयाल भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, अब्बासी साहब मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि उस दिन भी लगभग हम मानकर चल रहे थे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होगा और नंबर्स है नहीं आप लोगों के पास। उस दिन भी सरप्राइज आ गया था, एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी आर्टिकल 5। अब आज ये उम्मीद है कि अब ये खत्म हो जाएगा और पता लग जाएगा अब क्या, या आज भी कोई नया सरप्राइज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? आप कह रहे हैं लोग सड़कों पर उतरेंगे और गुस्सा, वो सारी चीजें भी अभी होनी है क्या? नहीं, अगर हमारे लीडर के साथ किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की तो उस सूरत में, अदरवाइज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और सारी पार्टियों को अवाम में जाना चाहिए। और हमारा एक्सपेक्टेशन यही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत की पूरी किए बगैर डिसॉल्व हो तो विद इन 90 डेज, अगर मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व हो तो 60 डेज। चूंकि ये पहले डिसॉल्व हो रही है अपनी मुद्दत से, विद इन 90 डेज हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए और उसके लिए हम तैयार। ठीक है, विशंबर दयाल भी यहाँ पर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है। जनरल दयाल, बच जाएंगे इमरान, क्या होगा? देखिए, इमरान बचे हुए हैं। ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो इमरान की विन विन सिचुएशन है। देखिए, इमरान जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाते तो वो मेजॉरिटी में नहीं थे, तो वो रेजोल्यूशन में, मतलब जब अगर वोटिंग होती तो वो हार जाते, तो वोटिंग टाल दी गई ना। और फिर अगर वोटिंग होती या वो, और उसके तहत जब उनके नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो एम्पावर्ड नहीं थे असेंबली को भंग कर सके, तो उन्होंने वो रिकमेंड कर दी ना एक विंडो लेके। अब ये सारा नैरेटिव जो है ये विन विन सिचुएशन में इमरान का है। इमरान खान जो है इस आज से 45 डेज पहले बिल्कुल उनकी जो पॉपुलरिटी थी, जो वादे लेके आए थे वो फेल हो चुके थे बिल्कुल। ये एस्टेब्लिशमेंट भी जानती थी, फौज भी जानती थी, बाजवा साहब भी जानते थे कि अगर इस घोड़े पर दोबारा से पैसे लगाए तो वो बेकार जाएंगे, क्योंकि जनता धीरे धीरे रियलाइज कर गई थी कि वो एक बवंडर बना चुके हैं और उस बवंडर से वो फेल होंगे। मैं मोना के साथ बिल्कुल सहमत हूं। आज ये जो है फैसला बिल्कुल क्रिटिसाइज करेगा स्पीकर के डिसीजन को, लेकिन बोलेगा पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का जो फैसला है उसको रिकंस्टिट्यूट, प्रेसिडेंट सुप्रीम है। ये सब ड्रामा चल रहा है, 4 दिन से ड्रामा चल रहा है कि किस तरह से पतली गली से इसको लीगली दिखाया जाए कि सब ठीक है और इलेक्शन होंगे। और ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है। वो एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं कि राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद, कौम को खतरा है, एंटी नेशनल फोर्सेस काम कर रही हैं, ऑपोजिशन गद्दार है, और ये नैरेटिव सक्सेसफुल हो चुका है। उनकी पॉपुलरिटी राइज हो रही है, गलियों में लोग उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। तो ऑपोजिशन जो है उसको ना उस दिन पार्लियामेंट से कुछ मिला, और मैं नहीं समझता आज उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिलेगी। फैसले को गलत बना इलेक्शंस में कितने अगर डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बता रहा है चीफ जस्टिस, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इमरान, तो ये तो झटका है ना इमरान खान के लिए। ये कैसे विन विन सिचुएशन होगी सर? नहीं,
ये बिल्कुल झटका तो सुप्रीम तो इमरान को नहीं ना, ये तो स्पीकर को झटका हो गया। एक छोटा सा फैसला उसका क्रिटिसाइज कर दिया। विन विन सिचुएशन ये कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर हो, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो और अब डिले ना हो और ऑपोजिशन का कोई प्राइम मिनिस्टर ना आए। विन विन सिचुएशन है ना, ये विन विन सिचुएशन है। कह रहा हूं, ये और इसमें फौज भी लगे कि भाई फौज उसके खिलाफ थी, फौज इसके खिलाफ थी। सर मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, चेरी ब्लॉसम, वो नारेबाजी हो रही थी, जूते पॉलिश करने वाली शाहबाज की, पीएमएलएन की, उनके नेताओं को चिढ़ाया जा रहा था, मुंह चिढ़ा, तो उस वक्त था जैसे पीटीआई की जीत हुई, यही बताया जा रहा था ना। जैसे ये तस्वीरें इस वक्त, ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें दिखाई उस वक्त जो पाकिस्तानी संसद में हुआ था कि चेरी ब्लॉसम, वो शाहबाज, उनके फैमिली को चिढ़ाया जा रहा था, शाहबाज परिवार को, पीएमएलएन को, और इस तरह से तो उस वक्त दिखाया जा रहा था जैसे इमरान खान की जीत हुई, इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक चला, ये एक मास्टर स्ट्रोक चला और वो जीत गए एक तरीके से। अब आज अगर ये उस फैसले को पलटा जाता है तो झटका होगा ना, तो ये ऑपोजिशन की जीत होगी। आप कह रहे तब भी विन विन है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। कमर मार रहा हूं, से पहले जनरल से आपके पास आऊंगा, पहले विशंबर दयाल। ये मुझे मैं एक बोलिए ना, बिल्कुल सर। जनरल दयाल है ना, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि भी इलेक्शन हो। अब जब उनको नंबर लूज कर गए और तो वो इलेक्शन चाहते थे, तो इलेक्शन चाहते थे, एक नए नैरेटिव के साथ चाहते थे, वो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड कर दिया। उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कोई नहीं पूछेगा ना, तो ये विन विन सिचुएशन इसलिए है कि वो अब सबसे प्रबल दावेदार हैं अगले इलेक्शन में जीतने के लिए। तब तक एक हंकी डोरी सरकार रहेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, वो प्रेसिडेंट और एस्टैब्लिशमेंट उस केयर टेकर गवर्नमेंट का ध्यान रखेंगे। ऑपोजिशन का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जो अगले 18 महीने में परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस फेस करना होगा। इंपॉर्टेंट ही है ना, मतलब आप कह रहे हैं क्या नो कॉन्फिडेंस, कमर चीमा क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना होगा? अगर नहीं करना होगा तो फिर वाकई में विन विन है कि भैया वो पीएम भी नहीं रहे, नो कॉन्फिडेंस भी नहीं फेस करना पड़ा और चुनाव भी हो रहे हैं और वो सहानुभूति संभवता मिल भी जाए कि विदेशी साजिश और कमर चीमा। देखिए यही सारा सवाल ये है कि जब एक दफा नो कॉन्फिडेंस मोशन जब फाइल हो जाता है तो फिर उसका लॉजिकल कंक्लूजन आना होता है। इसी चीज के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटा नोटिस लिया था कि बेसिकली ये आइन को इन्होंने मुअत्तल कर दिया, आइन की वॉयलेशन की है, तो यहां पे हमारा जो इंटरफेरेंस बनती है। इससे पहले कि सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट जाती, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ही इस पर नोटिस ले लिया था। तो इट मींस कि वो जो फंडामेंटल एक्टिविटी है वो कंप्लीट ही नहीं हुई। तो कहा जाता है कि इमरान खान असेंबलियां तब तोड़ सकते हैं जब अगर सो मोटा वो प्राइम मिनिस्टर हो, हाँ जी, और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल अगर नहीं किया गया तब तब वो असेंबलियां तोड़ सकते थे। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर दिया गया तो वो असेंबलियां नहीं तोड़ सकते। एक बात, हाँ वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब की जो पोजीशन है वो ये है कि वापस सुप्रीम कोर्ट भेजेगी मेरा ख्याल है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहेगी कि इलेक्शन लड़े, और उसके लिए हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि तमाम पार्टीज के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तो वो बाकी जमातों को भी इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन लड़ो तो फिर इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन शायद साथ साथ वो ये भी कह दें कि वापस जाके वहां पे करो। तो ये अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट बोलती नहीं है हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, जनरल सिन्हा एक कमेंट आपका, मुझे ब्रेक पर जाना है। जनरल सिन्हा एक कमेंट आपका। एसपी सिन्हा, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा। जनरल सिन्हा, देखिए प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से जो फैसला 3 अप्रैल को लिया गया वो पूरी तरह से गलत है। सवाल यह है कि प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री तभी रह सकता है जब मेजॉरिटी उसके पास हो, 172 सीट हो। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन 8 मार्च को असेंबली में दिया गया, तो यदि आर्टिकल 5 और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के मामला था तो 27 मार्च तक इमरान सरकार क्या कर रही थी। तीसरी बात कि इमरान खान का ही सरकार का जो लीगल विंग है उसने एडवाइस किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो सेंडर है वो शेयर नहीं कर सकता, पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकता। जो रिसीवर है, इस केस में इमरान खान, वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। आर्टिकल 62(1)(f कहता है कि ऐसे केस में इमरान खान को पूरी तरह से लाइफ टर्म पॉलिटिकली बैन किया जा सकता है। अब मैं आता हूं कि जब चर्चा होनी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो ये आर्टिकल 5 कहां से आ गया? एक और बिंदु, मेरे को 1.5 मिनट दीजिएगा क्योंकि सबसे लास्ट में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नहीं, अभी है सर, लास्ट 9 बजे। नहीं, सबसे लास्ट में दिया आपने, 22 मिनट के बाद मुझे याद किया, उसके पहले आप भूल गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हुआ है 3 अप्रैल को, ये बहुत डेंजरस, खतरनाक प्रेसिडेंस है पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि भविष्य में एज ए कॉन्सेप्ट
नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री जिसको लगेगा कि हम हारने वाले हैं लोकसभा, वो आर्टिकल 5 इन्वोक कर देगा और प्रेसिडेंट कोट करेगा कि इस केस में तो हुआ था तो हमारा भी मानो। तो ये मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान के प्रजातंत्र में होगा ही नहीं।